अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर जो 7 है उसके न्यूमेरिकल और मसालों का सल्यूशन सीखेंगे। अगर हम देखें ना कि इनके जो न्यूमेरिकल्स या फिर मसाले हैं वो किन से रेलिवेंट हैं, तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसमें ना कि हमने जो 3 स्केल्स होते हैं ना उन्हीं की कन्वर्जन करनी है। यानी कि अगर आप लोगों को रीडिंग उसने सेल्सियस स्केल में दी है तो हो सकता है वो कहे कि इसे केल्विन स्केल में आप लोग बदलें, या फिर अगर सेल्सियस में दी है तो वो कहता है कि फ़ारेनहाइट में बदलें, या फिर फ़ारेनहाइट में दी है तो सेल्सियस में बदलें। यानी कि इस तरीके के ना के न्यूमेरिकल हैं सारे। तो फिर हमें सबसे पहले इन तीनों स्केल्स के बारे में तो आइडिया होना चाहिए ना कि ये जो स्केल्स हैं ये होते क्या हैं। असल में ये टेम्परेचर की मेजरमेंट के ना स्केल्स होते हैं। अगर सेल्सियस स्केल को देखें तो ये हमारे पास ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर इसी के मुकाबले में अगर हम केल्विन को देखें तो केल्विन हमारे पास शुरू ही 273 से शुरू होता है और 373 तक ये होता है। ये इस तरीके से हमारे पास होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल को देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास 32 से स्टार्ट होते हैं और ये हमारे पास जाता है जी 212 तक, इस तरीके से। तो अगर हम देखें ना सेल्सियस में तो इसमें हमारे पास उनके 100 पॉइंट्स हैं। केल्विन में भी देखें 273 से 373 तक हमारे पास 100 पॉइंट्स ही हैं। लेकिन इसमें देखें ना 32 से 212 तक तो हमारे पास 180 पॉइंट्स हैं। अगर तो ये सब में 100 पॉइंट्स ही होते ना तो फिर तो आसानी हो जानी थी कि किसी में भी हम ना कि 100 प्लस करते या माइनस करते तो दूसरे स्केल की ना कि हमारे पास कीमत आ जानी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेल्सियस से केल्विन में तो चले हम कुछ इस हद तक कर सकते हैं ना कि किसी में हम ना कि 273 फॉर एग्जाम्पल इसका है जी, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 273 से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका 10 है तो 10 में 273 हम जमा करेंगे तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। लेकिन फ़ारेनहाइट में हमारे पास ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ना कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। उन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए फिर हम आसानी से किसी भी टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन फार्मूलों में ना फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास ना कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में मुंतकिली का सवाल आए तो हम उसको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके ना कि हल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है जी TF, वो बराबर होता है जी 9/5 ज़रब TC प्लस 32। यानी कि ये वाला हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अगर सेल्सियस में उसने टेम्परेचर दिया है तो उसको हम ना फ़ारेनहाइट में इजीली ना के मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, यानी कि उसने फ़ारेनहाइट में दिया है और हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उस यही फार्मूला फिर हमारे पास ना कुछ इस तरीके से बन जाता है कि TC बराबर है जी 5/9। आगे फिर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में TF -32। ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाता है। यानी कि अगर तो आप लोगों ने जो अगर आप लोगों के पास सेल्सियस में आए टेम्परेचर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला, अगर फ़ारेनहाइट में आए तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला। अब इन दो फार्मूलों में ना कि थोड़ा सा मसला ये है, इसमें हमारे पास 9/5 है, इसमें 5/9 है। तो जब आप लोग याद करने जाएंगे ना तो आपको काफ़ी ना कि मुश्किल हो सकती है कि कौन से फार्मूले में 9/5 आएगा, किस में 5/9 आएगा, कहाँ पे हमने +32 करना है, कहाँ पे हमने -32 करना है। तो उसका सिंपल सा हल फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं करते। हम सिर्फ यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारे पास सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट में। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हुए ना इन दोनों की कीमतें मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं केल्विन और सेल्सियस स्केल के दरमियान जो ताल्लुक है। तो जो हमारे पास ना कि केल्विन है T के, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि T जो हमारे पास सेल्सियस है वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, केल्विन 273 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे पास ये जो सेल्सियस स्केल है इसकी कोई भी कीमत आए, इसमें अगर हम 273 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो केल्विन में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कीमत आ जाए जी केल्विन में, तो उसमें से अगर हम 273 को माइनस करेंगे
तो हमारे पास ना कि वो सेंटीग्रेड में आ जाएगी। तो इसमें तो सिंपल है ना कि अगर तो आप लोगों के पास बड़ी केल्विन हमारे पास बड़ा स्केल है तो उसमें आप लोग प्लस कर देंगे टीसी में, अगर हमारे पास ये छोटा आ जाएगा तो उसमें हम ना कि माइनस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा याद करना आसान है। इन दोनों को आप लोग याद कर लें और एक ये फार्मूला इस्तेमाल याद कर लें। इन तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम सारे न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं। 7वें यूनिट में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही मिसाल है। तो उस मिसाल में अगर हम देखें तो वो कहता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप लोगों ने फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों स्केल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फिर ना कि हम फ़ारेनहाइट में ना कि कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फार्मूला जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही समझाया था कि ये एक ही हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। TF बराबर है जी 9/5 और आगे फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई TC प्लस है जी 32। यही आप लोगों ने ना कि फार्मूला याद रखना है। इसी को हमने इस्तेमाल करते हुए ना कि चाहे हमारे पास सेल्सियस में हो तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें हम ना देखते हैं कि हमें उसने दिया क्या है। तो हमें दिया उसने सेल्सियस में टेम्परेचर, तो हम लिख देंगे ये TC हमारे पास है 30 डिग्री। और आगे हम देखें कि उसने हमसे मालूम क्या क्या करवाया, TF यानी कि फ़ारेनहाइट वाला ये हमने मालूम करना है। उसके बाद देखें तो केल्विन यानी कि TK ये भी हमसे ना कि मालूम करवाया है। अब ये वही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं और कीमतें पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है TF बराबर है जी 9/5 ज़रब TC प्लस है जी 32। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो TC वो हमें दिया हुआ 30, तो हम TC की जगह ना 30 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा TF बराबर है जी, अच्छा ये 9/5 है तो इसको आप लोग तकसीम कर लें। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हम फिर तकसीम कर लेते हैं जी 9 तकसीम 5। तो आंसर आएगा जी 1/8। ये जो आंसर आ गया 1/8 वो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। और मल्टीप्लाई ये हो रहा है 30 से, क्योंकि TC की कीमत उसने दी हुई 30 है और प्लस इसमें हो रहा है 32। अब हम इधर इसे लिख लेते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट का हमारे पास टेम्परेचर आएगा, अब 30 को 1/8 से ना मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 1/8 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 30 ज़रब 1/8 तो हमारे पास आंसर आ जाए जी 54। ये जो 54 आया वो हमने इधर लिख देना है। उसके बाद ये जो 32 है ये इसमें हमने प्लस करना है। तो हम ना फिर इसे देखते हैं 54 और 32 कितना होता है, उसके लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 54 प्लस है हमारे पास 32, ये आंसर आ गया हमारे पास 86। यानी कि फ़ारेनहाइट में जो इसका जवाब आया वो 86 है। तो हम लिख देते हैं ये जो हमारे पास है 86 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है कि इसको केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला था वो था TK बराबर है जी TC प्लस हमारे पास 273। चूँकि उसने TC हमें दिया है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। तो TC हमारे पास 30 है प्लस 273, इन दोनों को अब हम ना कि प्लस करते हैं तो केल्विन में हमारे पास ना वैल्यू आ जाएगी 273 जमा 30। तो इसको हम ना कि प्लस कर लेते हैं 273 जमा 30। तो आंसर आ गया हमारे पास 303। यानी कि केल्विन में इसकी जो कीमत आई है वो 303 K है। यूनिट नंबर 7 का अगर हम पहला ही न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो इसका मतलब है कि TF हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि TF है जी 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमें ना कि दिया हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि TC ये मालूम करें, सेल्सियस वाला मालूम करें, और साथ में कहता है कि TK यानी कि केल्विन वाला भी आप लोगों ने मालूम करना है। अब फार्मूला वही मैंने कहा था कि आपने एक ही फार्मूला याद करना है। तो वो हमारे पास होता है जी TF बराबर है जी 9/5 ज़रब TC प्लस है जी 32। अब जो कीमत दी है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और दूसरा फिर ना कि हमारे पास मालूम हो जाएगा। ये TF के लिए है, K के लिए नहीं, F के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना कि TF दिया है 98.6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 98.6। आगे ये 9/5 इसको तकसीम करेंगे तो 1/8 आएगा। ये आप लोगों ने 1/8 लिख देना और ज़रब TC वैसे ही और प्लस है जी 32।
ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें ना, हमने टी सी की कीमत निकालनी है, इसका मतलब ये जो प्लस 32 है ये हमारे पास अजाफी है। ये अगर इधर अजाफी है तो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 98.6 माइनस 32 और ये बराबर 1.8 ज़रब टी सी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। अब 98.6 में से हमने माइनस कर देना है जी 32, तो वो हमने कैलकुलेटर से कर देते हैं। 98.6 माइनस है जी 32, तो वो देखें तो हमारे पास 66.6 इसका आंसर आता है। यानी कि इसको जब मैंने हल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 66.6 बराबर है जी 1.8 ज़रब टी सी। अब यहाँ पे देखें ना 1.8 इसके साथ ज़रब हो रहा है, हमने सिर्फ टी सी की कीमत निकालनी है, तो ये इधर आके ना तकसीम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 66.6 तकसीम 1.8 वो बराबर हो गया जी टी सी के। तो अब इसको ना कि हम फिर तकसीम कर देते हैं जी 66.6 को 1.8 पे, 66.6 तकसीम 1.8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। तो ये इसको फिर हम लिख देंगे कि ये चूँकि डिग्री सेंटीग्रेड में है, हम लिख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर आ गया है। अब उसने नेक्स्ट कहा था कि इसी को केल्विन में भी तब्दील करना है। अब केल्विन में तब्दील करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी टी के बराबर है जी टी सी प्लस 273। अब टी सी हमारे पास है जी 37 और ये इसको हमने जमा कर देना 273 में। जब इनको हम जमा करते हैं इधर कैलकुलेटर से 37 जमा 273, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 310, यानी कि 310 केल्विन इसका आंसर आ गया इस तरीके से। 7वें यूनिट का अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होंगी, इसे साबित करें। अब यहाँ पे देखें ना उसने कुछ सेल्सियस की वैल्यू दी है, ना कोई फ़ारेनहाइट की दी है, ना ही केल्विन की दी है। बस उसने ना कि हमसे थोड़ा सा ना कि एक चीज़ पूछी है, आप लोग बता दें कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की ना रीडिंग एक जैसी हो जाएंगी। ये जस्ट हमने ना साबित करना है। तो इसके लिए हमें फिर ना कि वो फार्मूला लिखना पड़ेगा जो हमारे पास है जी टी एफ बराबर है जी 9/5 ज़रब टी सी प्लस है जी 32। ये हमने ना कि फार्मूला लिख लिया। अब चूँकि हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को बराबर करना है तो हम यहाँ पर ना थोड़ा सा रेफरेंस लिख देते हैं। चूँकि जो हमारे पास टी एफ है वो बराबर होगा जी टी सी से, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे हमारे पास टी एफ है वहाँ पे हम टी सी पुट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे हम टी सी पुट कर सकते हैं। तो हमने टी सी पुट कर दिया, तो ये 9/5 ये होता है जी 1.8 के बराबर ज़रब टी सी और प्लस में ये 32 वैसे ही आ गया। ये यहाँ तक तो हम पहुँचे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखेंगे ना ये है 1.8 टी सी, ये देखेंगे तो अकेला टी सी है। अगर इन दोनों में से हम देखें ना तो ये वाली जो रकम है ये बड़ी है, अगर ये वाली बड़ी है तो इसे उठा के ये जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसको उठा के फिर हम इधर ले आएंगे ताकि फिर हाँ अगर हम इसे उठा के उधर लेके जाते हैं ना तो वो जवाब माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसको उठा के यानी छोटी जो टी सी की रकम है उसे उठा के बड़ी की तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बनेगा 1.8 ज़रब टी सी, ये मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस टी सी हो जाएगा। यहाँ पे जमा का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे जो प्लस 32 था ना वो इजाफी था, तो मैं इसे उठा के इधर ले आता हूँ तो ये माइनस 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है। 1.8 में से जब मैं -1 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 0.8, यानी कि 0.8 टी सी मेरे पास आंसर आ गया है। चूँकि मुझे ना कि सिर्फ टी सी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 0.8 है जो इधर फिर अजाफी है तो वो इधर आके ना कि तकसीम हो जाएगी, क्योंकि इधर ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -32 बटे में आ जाएगा जी 0.8 और बराबर वो टी सी हमारे पास आ जाएगा। अब -32 को 0.8 पे मैं तकसीम कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास है जी 32 तकसीम है जी 0.8, तो ये अगर देखेंगे तो आंसर आ गई 40। तो ये हमारे पास ना इसका फिर आंसर आ जाएगा जी -40
डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। यूनिट नंबर 7 का अगर हम तीसरा न्यूमेरिकल देखें तो उसमें कहता है कि टेम्परेचर जो कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है इसको आप लोगों ने सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। बुक में असल में ना कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है, फ़ारेनहाइट नहीं आना चाहिए था, ये केल्विन आना चाहिए था। ये ना कि आप लोग कहें कि बुक में ना कि मिस्टेक है, इसको आप लोग वहाँ पे भी ठीक कर लेंगे और केल्विन लिख लेंगे। अब हम देखें हमें दिया क्या क्या है और हमसे उसने पूछा क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ना कि फ़ारेनहाइट में दिया, यानी कि TF हमें दिया हुआ है, वो है जी 5, ये 5 हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में ना कि ये दिया है। उसके बाद सेल्सियस यानी कि TC हमसे कहा है कि ये मालूम करें और TK ये भी मालूम करें। तो हमारे पास वही फार्मूला जो हम पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि TF बराबर है जी 9/5 ज़रब TC और जमा हमारे पास है जी 32। इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर हम देखें TF दिया यानी कि 5 है TF, तो ये TF की जगह हमने 5 पुट कर दिया। 9/5 हमारे पास 1.8 के बराबर होता है ज़रब TC ये हमने मालूम करना है प्लस 32। चूँकि ये 32 जो है ये इधर इजाफी है तो हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 - 32 तो बराबर हो जाएगा जी 1.8 ज़रब TC। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हल करें तो हमने 5 - 32 कर लेना है। आप लोग कैलकुलेटर पर बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे 5 - 32। तो कैलकुलेटर आप लोगों को अलामत के साथ जवाब देगा -27। ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है जी -27 बराबर है जी 1.8 ज़रब TC। चूँकि हमने सिर्फ TC की कीमत मालूम करनी, 1.8 भी हमारे पास इजाफी है तो ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो -27 तकसीम 1.8 ये हमारे पास ना कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में इसकी कीमत आ जाएगी। अब हम तकसीम करते हैं जी, तो 27 तकसीम हमने करना 1.8 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 15। तो ये हमने लिख लेना है 15। तो हमारे पास आ जाएगा जी TC, इसको इधर लिख लें तो -15 इसका ना आंसर आ रहा है। तो आप लोगों ने अलामत के साथ ना -15 लिख देना है। ये हमारे पास डिग्री में ना डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि TK भी मालूम करें। तो TK का फार्मूला था TK बराबर है जी TC प्लस 273। तो यहाँ पे TC -15 लिख देंगे प्लस 273। तो इसको ना कि कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं तो हमारे पास इसका ना केल्विन में भी जवाब आ जाएगा -15 और जमा हमारे पास है जी 273। तो ये हम लिखते हैं तो आंसर आ गया 258, यानी कि प्लस का 258 ये आंसर आ गया केल्विन में। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। 7वीं यूनिट का अगर हम चौथा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर्स होंगे। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में उसने टेम्परेचर दिया है, इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में हमने मालूम करना है। तो ये डिग्री में दिया है तो हम इसे फिर ना कि TC लिख लेते हैं, वो हमें दिया है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने TF मालूम करना है तो ये लिख लेते हैं TF, ये किसके बराबर होगा, और TK यानी कि केल्विन में क्या होगा, तो ये भी हमने इधर लिख लेना है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, TF बराबर है जी 9/5 ज़रब TC प्लस है जी 32। ये वही हमने ना कि फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें उसने ना कि TC दिया है, TF हमने मालूम करना है तो इसको वैसे ही लिख दें। 9/5 है जो वो 1.8 के बराबर होता है और TC हमारे पास 25 के है तो ये 25 लिख लें और प्लस में 32 वैसे ही आ जाएगा। आगे इसे मज़ीद हल करते हैं तो 1.8 को हमने 25 से ज़रब दे देनी है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, 1.8 ज़रब 25 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। हम लिख देते हैं जी 45 जमा है जी 32। अब इनको ना कि हम फिर जमा करके लिख लेते हैं 45 जमा 32, कैलकुलेटर पे 45 जमा 32 आंसर आ गया जी 77। यानी कि फ़ारेनहाइट में इसका जो जवाब आ गया वो है जी 77।
अब इसी को हमने ना कि केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है टी के बराबर है जी टी सी प्लस 32। तो टी सी हमें दिया हुआ है 25 और प्लस 32 नहीं 273, प्लस में हमने ना कि 273 कर देना है। 25 जमा 273 करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 जमा 273, हमारे पास आंसर आ गया 298 के, यानी कि इसका जो केल्विन में जवाब आया वो 298 आ गया है। यूनिट नंबर 7 का अगर हम 5वां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि बगैर निशानात लगे एक थर्मामीटर पर बर्फ़ और भाप के दरमियान 192 मिलीमीटर का फासला है। अगर मरकरी धागा कॉलम की लंबाई बर्फ़ के नुक्ता से 67.2 मिलीमीटर ऊपर तक हो तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा। तो इस सवाल को समझने से पहले ना आप लोगों को थर्मामीटर को समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पास ना थर्मामीटर ये बुक में ही आप लोगों की दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ना थर्मामीटर होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने ये ना इस तरह से निशान लगे होते हैं। ये निशान हमें ना कि टेम्परेचर बताते हैं कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो गया है। लेकिन इस सवाल में हमें वो कहता है कि हमारे पास ना एक थर्मामीटर है लेकिन उसके ऊपर ना कि ये निशान नहीं लगे हुए, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से लेकर ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो दिया हुआ है। और दूसरा, जैसे ही हम ना कि टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर को अपनी बॉडी के साथ टच करते हैं तो वो ये जो आप लोग देखते हैं ना ये दरमियान वाली ये लाइन होती है, ये इसको वो मरकरी धागा कह रहा है, ये ना कि ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब वो कहता है कि ज़ाहिर सी बात है अगर इस पर निशान ही नहीं लगे हुए तो फिर हमें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ तक गई। जैसे ये देखेंगे अगर आप लोग 38 पर ना कि पहुँच गई थी तो इन निशानों से हमें पता चल गया था। अब उसने क्या किया, उसके पास ना कोई मेजरमेंट के लिए ना आला है, उसने मेजर कर लिया। वो कहता है कि भाई ये ना कि मेरे पास ना कि इतना है, आप लोग अब बताएं कि ये जो आप लोगों के पास थर्मामीटर है इस पर सेल्सियस स्केल में ना कि टेम्परेचर क्या होगा। तो चलें अब हम ना फिर इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखें ना हमें दिया क्या क्या, वो देखें तो वो कहता है कि बर्फ़ और भाप के दरमियान नुकता। बर्फ़ मीन्स के सबसे जो छोटा है टेम्परेचर पर और भाप का मतलब होता है कि सबसे बड़ा जो है। तो हम फिर इसको लिख लेते हैं बर्फ़ और भाप के नुकात के दरमियान जो फासला उसने बताया है। अच्छा वो देखें तो वो हमारे पास है जी 192 मिलीमीटर। तो अगर हमने ना कि न्यूमेरिकल हल करने होते हैं तो हम ना जो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं तो हम इनको कोशिश करते हैं कि ये एसआई यूनिट में ना कि इनको लेके जाए। मिलीमीटर एसआई यूनिट नहीं होता, ये हमारे पास अकेला मीटर होता है। तो इसमें से फिर हमें ना कि मिली को ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलें अब इसको ना हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये स्ट्रीम यानी कि भाप माइनस हमारे पास है लेंथ आइस, इसके दरमियान जो फासला है वो 192 मिलीमीटर का है। तो ये मिली को मैं अगर ख़त्म करता हूँ तो मिली एक प्रीफिक्स होती है जो 10 की पावर -3 के बराबर होती है, तो ये मेरे पास ना ख़त्म होगी। तो मेरे पास एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा वो कहता है कि मरकरी धागा यानी कि वो मैंने आप लोगों को मरकरी वाली लाइन दिखाई थी कि उसकी जो लंबाई है ना वो मेरे पास बर्फ़ के नुक्ता से वो 67.2 मिलीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ना कि बर्फ़ के नुक्ता के ऊपर लंबाई, यानी ये हम लिख लेते हैं कि बर्फ़ के नुक्ता से ऊपर, क्योंकि ये ऊपर गई है इसे हम ये इस तरह से ना एक छोटा सा फिक्रा लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। अब लेंथ जो हमने उसे मेजर किया है वो है जी 67.2, ये भी मिलीमीटर में है तो इसको भी हमें ना कि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरीके से आ गई। अब हमने इसको चूँकि सेल्सियस स्केल में ना कि कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ना कि फार्मूला फिर ना कि लिखेंगे। ये जो फार्मूला होता है इस तरह के सवाल हल करने के लिए वो होता है जी T ये जो L है और बटे में हमारे पास आ जाएगा L स्ट्रीम माइनस L आइस, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100, क्योंकि ये डिग्री में है तो डिग्री सेल्सियस में हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी लेंथ देखेंगे ना
वो है जी 67.2 ज़रब 10 की पावर -3 बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 192 ज़रब 10 की पावर -3 और ज़रब हो रहा है जी 100 डिग्री से, इस तरीके से। अब ये देखें 10 की पावर -3 ऊपर है, 10 की पावर -3 नीचे है, तो इसको तो हम ना ऐसे डायरेक्ट ही काट सकते हैं। ये अगर वैसे करेंगे तो -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा और -3 + 3 वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास कट गए। अब इन दोनों को ना हम तकसीम कर लेते हैं, 67.2 तकसीम 192 से हो जाएगा, तो हमने इनको तकसीम कर देते हैं। 67.2 तकसीम हमारे पास है जी 192 पे, तो हम 192 पे से तकसीम कर देते हैं इस तरीके से। जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाए 0.35। तो ये हम लिख लेते हैं जी 0.35। ये तो इन दोनों को ना तकसीम करने से आंसर आया, तो ये 100 जो है ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने 0.35 को 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 0.35 ज़रब है जी 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 35, यानी कि इसका जो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है वो 35 आ गया है। 7वें यूनिट का अगर हम छठा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि शीशे में माया वाले एक थर्मामीटर के 2 मुकर्रर नुकात के दरमियान लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अगर निचले निशान से मरकरी की सतह 4.5 सेंटीमीटर हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर क्या होगा। तो ये भी ना कि पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, लेकिन उसमें हमें ना उसने कहा था बर्फ़ और भाप के नुकात के दरमियान फासला, लेकिन इसने कहा कि 2 मुकर्रर नुकात। हम कह लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो एक नीचे वाला पॉइंट है और एक ऊपर वाला पॉइंट है, तो हम ना कि सबसे पहले फिर ये लिख लेते हैं कि मुकर्रर नुकात के दरमियान फासला, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुकर्रर नुकात के दरमियान फासला, तो वो हमारे पास है जी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इनको ना के फिर लिख सकते हैं इनकी ना लेंथ, हम ये कह लेते हैं कि अपर, ऊपर वाली के लिए हम अपर इस्तेमाल कर देते हैं और नीचे वाली के लिए हम लोअर इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि अपर और लोअर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। और चूँकि सेंटी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमने अकेला मीटर इस्तेमाल करना था, सेंटी प्रीफिक्स थी, तो ये जो सेंटी प्रीफिक्स होती है वो 10 की पावर -2 के बराबर होती है। तो ये हमने ना कि इनके दरमियान में जो फासला था वो लिख लिया। अब उसके बाद वो कहता है कि ये जो आप लोगों के पास ना कि लंबाई है, मरकरी की सतह की लंबाई है वो 4.5, यानी कि वही जो मरकरी की सतह नहीं होती जिससे हम टेम्परेचर को, जैसे बॉडी को मस करते हैं तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो उसकी जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं मरकरी की सतह की लंबाई, ये हमने ना कि 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि इसको हम L से ज़ाहिर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.5 ज़रब 10 की पावर, इसमें भी ये सेंटी हमने ख़त्म कर देनी है, 10 की पावर -2 मीटर। आगे वो कहता है कि इसको अब आप लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल में ना कि कन्वर्ट करना है। पीछे वाले सवाल में अगर देखें तो हमारे पास ना कि सेल्सियस स्केल में से ना कि हमने कन्वर्ट करना था। फार्मूला हमारे पास वही है जिससे हमने उसे सेल्सियस स्केल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास लैदा से उस तरह का फार्मूला नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि पिछला ही फार्मूला इस्तेमाल करके हम इससे पहले सेल्सियस स्केल में आंसर ले आएंगे और उसको बाद फिर हम उसे ना कि ये फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलें हम ना कि फिर इसको ना हल करते हैं। तो चूँकि हमने इसको मालूम करना है TF, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि TF हमने ना मालूम करना है। अब वही फार्मूला हमने लिख देते हैं जो हमारे पास है जी T, जो ये कह लें कि TC के लिए हमारे पास ना का फार्मूला है वो होता है जी L अपर -L लोअर, और हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, इस तरीके से। तो ये हमने लिख लिया। अब इनकी ना हम ना कीमतें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इनकी कीमतें पुट करते हैं जी। L की कीमत 4.5 ज़रब 10 की पावर -2 है, ये लिख दी। उसके बाद नीचे जो है इसकी कीमत है 20 ज़रब 10 की पावर -2, और ज़रब में तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई हो ही रहा है।
अब 10 की पावर माइनस 2 इस 10 की पावर माइनस 2 से ख़त्म होगी। 4.5 को हम ना कि 20 पे तकसीम कर देते हैं इस तरीके से। 4.5 तकसीम हमारे पास है जी 20, तो आंसर हमारे पास है 0.225। ये हमने लिख देना है जी 0.225 ऐसे। अब मल्टीप्लाई ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 0.225 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.225 ज़रब 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 22.5, यानी कि इसका 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड में ना कि आंसर आ गया। चूँकि हमें ये चाहिए फ़ारेनहाइट में, यानी कि TF चाहिए, तो उसके लिए हमें ना कि इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए वही हमारे पास जो फार्मूला है, TF बराबर होता है जी 9/5 ज़रब TC जमा 32। तो 9/5 हमारे पास 1.8 के बराबर होता है, TC 22.5 है और जमा हमारे पास ना 32 है। अब 1.8 को 22.5 से ज़रब दे देते हैं। 1.8 ज़रब 22.5 ये, तो हमारे पास आ जाता है 40.5। अब 40.5 जमा हम ना कि 32 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 40.5 जमा 32, तो आंसर आ गया जी 72.5। ये जो 72.5 आंसर आया है, ये फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर है।